मैं अपने पर्स में रखता हूँ। मैं दिखाना चाहूँगा कि वो मेरे साथ कितना काम आज नहीं 50 साल से करती आई है। बहुत अच्छा सर। ये पावन रज है इस मंदिर की। हम इस पावन रज को पूरे बेंगलोर में जब भी हम हर साल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं, ये पावन रज सबको बांटते हैं। कलयुग में कहते हैं दो ही चीज़ का आधार है, एक राम का नाम और दूसरा गंगा का स्नान। तो यहाँ आप जिसका नाम ले रहे हो, गंगा और राम, गंगा राम। और कलयुग में देख लीजिए आज धर्म की पताका कितनी फहरा रही है। इस 50 सालों में राम का नाम कितना बढ़ा है, गंगा का नाम कितना बढ़ा है और बाबा गंगा राम का नाम कितना बढ़ा है। सगला बहना राम राम खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फिलहाल पंचदेव मंदिर में उपस्थित हाँ बाबा को स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। बिना लेके 3 दिन का कार्यक्रम को आयोजन हो रहे हैं। पूरी जानकारी अभी लेसे जो भक्त ही बाबा का भी अपने साथ ही। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर खबर लोग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जानना चाहूँगा जो प्रोग्राम अपना आयोजित हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन अभी होना है। ये शुभ अवसर बाबा जी के मंदिर पंचदेव मंदिर के 50वां साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। और इसमें इस बार की जो तैयारियां की गई हैं बहुत भव्य की गई हैं। पूरे देश और विदेश से भक्तगण बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। मैं बेंगलोर का प्रतिनिधि हूँ और बेंगलोर समिति के अध्यक्ष 25 साल पुराने हैं। हम यहाँ पहुँचे हैं और हमारा एक जत्था जो है परसों यहाँ पर आ रहा है बहुत भारी संख्या में। और फॉरेन से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं इस अवसर को एक विश्वमंडलीय बनाने के लिए। और इस मौके पर सबसे बड़ी चीज़ हमारी उपलब्धि ये है कि पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाहर बाबा जी की महिमा इतनी विस्तार रूप से जानने लगी है कि लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है, मन को शांति मिलती है। उनके घर में जो है जो ग्रह क्लेश चलते रहते थे वो सब जल्दी से सॉल्व हो रहे हैं। और ऐसे काम ऐसी जो मतलब बीमारियां हैं वो बाबा जी के आशीर्वाद से उनकी इतनी जल्दी से निवारण होता देखा गया है। हमारे बेंगलोर में ही हम बताएं तो हम 25 साल से बाबा जी की सेवा में लगे हैं और इतने लोगों के घरों के अंदर में जो चेंज हमने देखा है, मैं बताऊं तो मेरे को बहुत सारा समय लगेगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी भक्त भाव से बाबा जी के साथ जुड़ गया है उसने जो उसकी मनोकामना है, जो इसकी इच्छा है, उन्होंने संपूर्ण बाबा जी के सामने रखी है वो सभी बाबा जी पूरी करते हैं। ये जो मंदिर है एक श्रद्धा भावना का है। बाबा जी भाव मांगते हैं। यहाँ इतनी त्याग तपस्या और भक्ति मिलती है। मतलब इस मंदिर के प्रांगण में 6 ऋषि जो रहते हैं, जो इस मंदिर को देख रहे हैं पिछले 50 साल से, उनकी मैं जीवनी बताना चाहूँगा कि वो मतलब एक बहुत ऊंचे परिवार कलकत्ता से उठे हुए हैं और उन्होंने सारा सब कुछ, कई अरबों की संपत्ति और ज़मीनें वगैरह सब की सब त्याग करके 50 साल पहले उन्होंने प्रण कर लिया कि वो इस मंदिर के प्रांगण से बाहर नहीं जाएंगे और बाबा जी की ही सेवा में लगे रहेंगे। और इस त्याग तपस्या से इस भूमि को इतना उन्होंने उद्धार कर दिया है कि जो भी इस मंदिर के खाली अंदर आ जाता है उसको एक विभूति मिलती है और वो जानता है कि हाँ मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया हूं जहां मुझे शांति मिलेगी और जहां मैं अपने घर परिवार की जो सुख समृद्धि चाहता हूं वो सब यहां बाबा जी देते हैं और बहुत जल्दी दे देते हैं। ऐसा मैंने और मेरे सारे जितने भी परिवार हैं बेंगलोर के और बाहर जिनसे भी मैं मिलता हूं वो सभी इस बात को बताते हैं। इन 2 दिन में जो यहाँ पर मुख्य रूप से जो है भजन संध्या जो है एक बाबा गंगाराम जी की शाम, बाबा गंगाराम जी के नाम अनूप जलोटा जी मुंबई से पधार रहे हैं। उनकी पूरी टीम आ रही है और वो पूरी टीम लेकर के
वो कई बार हमारे मंदिर में आए हुए हैं और हर बार जब भी आते हैं उनको एक अनोखी चीज़ वो प्रस्तुत करते हैं। इस बार हमें बहुत उम्मीद है कि इस बार भक्तों को वो सब कुछ मिलेगा जो अनूप जलोटा जी ने खुद एक्सपीरियंस किया है इस मंदिर के प्रांगण से, वो सब अपने साथ अपने भक्तों के साथ में शेयर करेंगे। इसके अलावा एक नितिन भारती जी जो बहुत बड़े सैंड आर्टिस्ट हैं, पूरे देश भर और विदेश में बहुत विख्याति प्राप्त की है, वो यहाँ पर आकर के बाबा जी की पूरी लीला अपने हाथों से और मिट्टी से बना करके वो जो दर्शाएंगे और पूरे एलईडी के ऊपर में वो सारी की सारी बड़े विस्तृत रूप से दिखाई जाएगी, तो वो देखने को मिलेगी। और इसके अलावा भी 2-3 प्रोग्राम, एक तो नासिक की एक ढोल ग्रुप है और एक बंगाल का जो है एक ग्रुप है 75 कलाकारों का, वो आकर के यहाँ पर प्रस्तुति देंगे इस बार। तो वो एक बहुत बड़ी नई चीज़ हम देखेंगे जो बाबा जी के भक्त चाहेंगे वो उसी हिसाब से यहाँ पे प्रस्तुत की जाएगी। एक गंगा आरती का जो है बनारस से आए हुए पंडित वो लोग भी जो है बाबा जी की आरती बड़े उत्साह से करते हैं। पिछले 2-3 साल पहले आए थे, लेकिन इस बार उन्होंने भी बहुत तैयारी की है और बहुत ज़ोर शोर से तैयारी करके वो सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सारे भक्तों में बहुत जोश है, पूरे भारतवर्ष में नहीं, भारत के बाहर भी प्रवासियों को भी बहुत उत्साह है कि ये जो प्रोग्राम 50वें साल स्वर्ण जयंती के उत्सव पे मनाया जाएगा, एक बहुत अनूठा और पूरे भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से पूरे संसार में बाबा जी का नाम बहुत ऊंचे लेवल पर लिया जाए और बाबा जी के साथ साथ आपके माध्यम आपके इस चैनल को भी इसकी जो है सारी जानकारी मिले तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर, मैं चाहूँगा परिचय जरूर करवा दियो जाए। थारे मारवाड़ी समझ रहे हो सर? हाँ जी बिल्कुल समझो। अठावी रहने वाला होती है? हाँ, मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ मैं मंदिर से 50 साल जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। और हमने समिति बनाई थी बेंगलोर में आज से 25 साल पहले। मैं HAL में जनरल मैनेजर था, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है। उसके बाद में मैंने IIM बेंगलोर से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। IIT चेन्नई से मैंने जो है एरोस्पेस के अंदर MS इक्विवेलेंट कोर्स किया है और HAL के अंदर में बाबा जी के आशीर्वाद से मुझे वो सब कुछ मिला है जो एक अच्छे इंसान को ऊपर वाला देता है। बाबा जी ने सब कुछ दिया है। मंदिर से जुड़ने की जो एक कि आप किस तरीके से जुड़े, कैसे आप शुरुआत जो मंदिर से जुड़ने की, वो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, अगर बता सकते हो कि सबसे पहले आप आए और आज 50 साल बाद में अपन देख रहे हैं मंदिर का जो स्वरूप है, इस स्वरूप में आने में जो 50 साल का टाइम निकला है उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाए ताकि दर्शकों को जान सकें कि कैसे स्वरूप में आज मंदिर किस तरीके से आज पहुँचा है। मेरी वाइफ सविता गुप्ता, वो राजस्थान चिड़ावैसी की है जी। और जिस प्रांगण में माता गायत्री जी ने जन्म लिया था, मेरी वाइफ उसी प्रांगण में जन्मी थी। और मेरी जब शादी हुई तो माता गायत्री जी ने मेरे को देखा और मेरा तिलक किया। उस दिन से और आज तक माँ का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा और मैं और मेरा परिवार, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों लड़कियाँ, बहुत ही मतलब जीवन में हमने बाबा जी ने वो सब कुछ दिया है जो एक इंसान इस धरती पर चाहता है। और हम अपने दिल और दिमाग से बाबा जी के सेवा में लगे हुए हैं और हम चाहते हैं और ये चाहते रहे हैं कि बाबा जी के सभी भक्तों का बाबा जी खूब कल्याण करें। बाबा जी उन सबको वो शक्तियाँ दे जो उनके भक्त चाहते हैं, उनके मन में वो शांति दे जो बाहर कहीं नहीं मिलती है, इस प्रांगण में मिलती है। ये इस प्रांगण में इसलिए मिलती है क्योंकि ये त्याग तपस्या की भूमि बन गई है। यहाँ पर 7 प्राणी, जो 7 ऋषि हम जो बोलते हैं, 50 साल से बाबा जी की सेवा में लगे हुए हैं और इस धरती पर सुबह से लेकर रात तक वो चलते हैं। वो जो ज़मीन है, उसकी जो मिट्टी है, वो इतनी पवित्र हो गई है आज की तारीख में कि वो मिट्टी को हम रज बोलते हैं। लोग बार अब उस रज को अपने साथ ले जाते हैं घर पर और अपने घर में क्या अपने जेब में रखते हैं, अपने जहाँ उनका कैश वेल्थ रहता है वहाँ रखते हैं और उसमें वो दिन रात बढ़ोतरी देखते हैं। मैं
अपने पर्स में रखता हूँ। मैं दिखाना चाहूँगा कि वो मेरे साथ कितना काम आज नहीं 50 साल से करती आई है। बहुत अच्छा सर। ये पावन रज है इस मंदिर की। हम इस पावन रज को पूरे बेंगलोर में जब भी हम हर साल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं, ये पावन रज सबको बांटते हैं। सबको जो है इतने चाव से वो लेके जाते हैं अपने घर, और उनके घर में इतनी पवित्रता, इतनी शुद्धता और इतनी शांति प्रदान करती है कि मैं उसका विवरण करते हुए कोई शब्द नहीं है मेरे पास में जो मैं बता सकूं। बिल्कुल सर, नाम जरूर एक बार बता दीजिए अपना। मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता। गौरी शंकर जी, बहुत अच्छी चीज़ जो कि बताई ही, पिछले 50 सालों जुड़ रहा है। और दोस्तों जो चरण रज ये चीज़ दिखा रहे हैं, क्योंकि एक आस्था आज बाबा गंगाराम में बहुत बड़ी आस्था कि बेंगलुरु 50वीं जो स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, बिकमैन ये पहुँच रहे हैं। सर नमस्कार। थैंक यू सर नमस्कार। नमस्कार जी। सब मैं भी आपसे भी जानना चाहूँगा कि कब से आप मंदिर से जुड़े हैं, कहाँ से अभी पधारे हो, और किस तरीके से जो बताया है सर ने कि जो एक चमत्कार जिस जो चरण रज में है मानते हैं और एक आस्था जो बनी हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये पंचदेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। झुंझुनू में ये स्थित है। अपने वहीं खड़े हैं। मैं कलकत्ता से आया हूँ। घनश्याम खेतान मेरा नाम है जी। और इस समिति से करीब 50 साल जुड़े हुए हो गया। मंदिर राजस्थान में अनेक हैं, लेकिन ये पंचदेव मंदिर जो है अपने आप में एक अद्भुत और निराला है। क्यों? ये सच्चे त्याग तपस्या से ये मंदिर का निर्माण हुआ। ये त्याग की भूमि है, तपोभूमि है और प्रार्थना की भूमि है। यहाँ किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं कि फलाने के ये दे दो, वो कर दो, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं। यहाँ सब कुछ एकदम सात्विक और साधारण। और कलयुग में बाबा गंगाराम जी का मंदिर बने हुए आज 50 साल हुआ जी। और 50 साल में पूरे भारत एवं विदेशों में भी बाबा गंगाराम सेवा समितियां हैं और फैली हुई हैं। और जितने भी भक्त यहाँ आते हैं चमत्कार से ही जुड़े हुए हैं कि इस कलयुग में प्राय सभी कोई तकलीफ में है और सबको शांति चाहिए, पैसा चाहिए। कलयुग में दो ही चीज़ का ये है। तो यहाँ ना तो कोई आडंबर है, यहाँ सूक्ष्म यहाँ का जल मिलेगा आपको और यहाँ की रज मिलेगी। क्यों? इस तपोभूमि की रज इतनी कल्याणकारी है कि आप माथे से लगाओ सच्चे मन से और वो आपका कार्य पूर्ण होगा। लेकिन सच्चे मन से, सच्ची भावना से मानना पड़ेगा। सर मैं वो किस्सों जानना चाहूँगा हाँ। कि थे की तरीका वो मंदिर जुड़ पाया। और मेरे साथ बहुत से चमत्कार हुए हैं। 2007 में मेरा एक पाँव टूटा था। डॉक्टर बोलता था कि ये रोड नहीं निकलेगा, आप चल नहीं पाओगे। और यहाँ के आशीर्वाद से बोले घबराओ मत, सब बाबा जी ठीक करेंगे। और आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे रोड लगा हुआ था और 2 ऑपरेशन हुए। मेरे 3 लड़कियाँ थी, लड़का नहीं था। बाबा के दरबार में आया, मैं बहुत व्याकुल कि भाई कैसे मेरा मुझे बाबा ने आशीर्वाद दी। माँ गायत्री ने, तुम गया जी जाओ और ये काम करके आओ। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो वो इतना सरल रूप में गया जी का साथ बताए जो 2000 रुपये में मेरा सारा काम हो गया। और 11वें महीने में मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हो गई। और आज वो पुत्र पढ़ लिख के बीटेक इंजीनियर है और वो इन मूवी में कार्यरत है।
MNC। बिल्कुल। आप कहाँ से रहने वाले हैं सर? मैं वैसे तो राजस्थान से हूँ, अच्छा। लेकिन हम लोग बिहार में बस गए हाँ 250 वर्ष, हाँ। और मैं कलकत्ता में 50 साल से। 50 साल से हो? तब मंदिर से कितना क्या टाइम हो गया आपको जुड़े हुए? मंदिर से जुड़े हुए 40-41 साल हो गया। 40-41 साल से कंटिन्यू हर साल आना होता है? हाँ, हर साल। हर साल। कैसे टाइम निकाल पाते हो? क्योंकि आज सबसे बड़ी लोगों के पास कि टाइम नहीं मिल पाता उनको। दूसरा चीज यहाँ का एक सबसे बड़ा चमत्कार क्या है, इस मंदिर में आप भी पाँव रखोगे ना, आपको यहाँ एक फीलिंग है, एक तरह की शांति मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी। यहाँ से, यस, यहाँ से जाने का इच्छा नहीं करता। पता नहीं यहाँ क्या है। और यहाँ के जल में ये है कि आप 10 साल तक रख लो यहाँ का जल, किसी भी कोने से ले जाके, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो कीड़ा किसमें नहीं पड़ता है? गंगा जल। तो साक्षात सरस्वती का जल यहाँ प्रवाहित है। एवं दुनिया में शांति कहीं नहीं मिलेगी आपको। इस मंदिर पे आके इतनी शांति मिलती है, आ जाओ, ऐसे ही अभिभूत हो जाते हैं भक्त यहाँ के, और उनको चमत्कार मिलता है। जो सच्चे मन से यहाँ भावना करता है, और यहाँ हम लोग बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण देखते हैं। भक्त शिरोमणि जिन्होंने इनका मंदिर बनवाया, उनके चिता से चमत्कार हुआ, और यहाँ हजारों आदमी देखे इसी प्रांगण में, जहाँ ये आशीर्वाद मंदिर स्थित है। देखिए आशीर्वाद बिल्कुल दिखाइए। यहाँ भक्त शिरोमणि श्री देवकी नंदन जी एवं उनकी धर्मपत्नी परम आराधिका माता गायत्री देवी का ये आशीर्वाद मिला। ये 2021 में इसका उद्घाटन। यहाँ की जो है रज आप लेके जाओ, माथे से लगाओ, और आप कोई भी काम में चले जाओ, सच्चे मन से बाबा को ध्यान के। दूसरा, बाबा के नाम में कलयुग में कहते हैं 2 ही चीज़ का आधार है, एक राम का नाम और दूसरा गंगा का स्नान। तो यहाँ आप जिसका नाम ले रहे हो, गंगा और राम, गंगा राम। और कलयुग में देख लीजिए आज धर्म की पताका कितनी फहरा रही है। इस 50 सालों में राम का नाम कितना बढ़ा है, गंगा का नाम कितना बढ़ा है, और बाबा गंगा राम का नाम कितना बढ़ा है, ये सर्वविदित है। पूरे विश्व में झांक के देख लो कि इस 50 सालों में, 50 साल पहले ना राम का नाम इतना था, न गंगा का इतना नाम, जानते सब थे, मानते। लेकिन आज के दिन विश्व के सारे यंग मैन धर्म की तरफ प्रभावित हुए हैं, और धर्म को मानते हैं। कीर्तन भजन में सबकी आस्था बढ़ी है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन जानकारी, धन्यवाद आपका भी। बहुत ही बेहतरीन जानकारी अपन मंदिर के बारे में दी है। ये वह जो श्रद्धालु हैं जो साल लगभग 50 साल जो बता रहे हैं कि 50 सालों मंदिर जुड़ रहे हैं, लगातार कोशिश करांगा कि जो भी बाबा गंगाराम के धाम में 12 लोग पहुँच रहे हैं, बहु आपा मिला थाने रूबरू करवावा कि तरीका है आज जो 50 साल को जो स्वरूप है बाबा को यो बनो है। चैनल पर बना रहो, लगातार यहाँ का वीडियो के लिए थारा जो भी विचार यहीं पे भी थे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताता रहो।